हम इन चीज़ों से बचने के लिए अपने शहर में, खासतौर पर कराची में, प्लांटेशन ड्राइव्स अरेंज करवा सकते हैं। और कराची में एक प्रॉपर रेन नहीं हो पाई है, तो इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो एल नीनो ही है। वरना आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि टेम्परेचर जो है वो 45 से भी क्रॉस कर सकता है, तो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन है। दरख्त इंसान के सबसे बेहतरीन दोस्त और खामोश उस्ताद होते हैं, जो हमें ज़िंदगी में सब्र और कुर्बानी देने का दर्ज सिखाते हैं। इनकी जड़ें तो ज़मीन में होती हैं, लेकिन इनकी ऊंचाइयां आसमानों को छूती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो भी इंसान दरख्त लगाता है या फिर खेती करता है, फिर उससे कोई परिंदा या इंसान कुछ खाता है, तो वो उसके लिए सदका शुमार होता है। खिड़की से बाहर खड़ा तन्हा दरख्त मौसम बदलने की पूरी कहानी चुपचाप सुनाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, तूफान से लड़ने की ताकत उसकी उतनी ही ज्यादा होती है। दरख्त हमें सिखाते हैं कि बाहर का मौसम चाहे जितना भी गर्म हो, लेकिन हमें दूसरों को ठंडी छांव हमेशा देते रहना चाहिए। आज हमारे मुल्क में बेशुमार दरख्त काटे जा रहे हैं। कुछ इलाकों में टिम्बर माफिया ने अपने जाती मफादात के लिए सरसब्ज जमीनों को वीरान कर दिया है। जहाँ कभी घने दरख्त हुआ करते थे, अब वहाँ सिर्फ गर्द, गुबार, धुआं और धूप है। ये एक हकीकत है जिसका असर हम सब की जिंदगियों में पड़ रहा है। अगर आज हमने इस सबको नहीं रोका, तो इसकी कीमत हमारी आने वाली नस्लें अदा करेंगी। क्योंकि अब सिर्फ बातें काफी नहीं, ये वक्त है अमल का। क्योंकि जब एक दरख्त कटता है तो सिर्फ लकड़ी ही नहीं गिरती, हमारा मुस्तकबिल भी कमजोर होता जाता है। दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, दर्जे हरारत को मुतवाज़िन रखते हैं और बारिश के निज़ाम में अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। दरख्त होने की वजह से ज़मीन ज़िंदा रहती है और हमें ऑक्सीजन में फरावानी नसीब होती है। अब इसी के बरक्स दरख्त ना हो तो गर्मी भी बढ़ जाती है। शायद आपने एल नीनो का नाम सुना हो। तो ये एल नीनो है क्या? अच्छा, एल नीनो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है और हम अक्सर जो है वो वेदर पैटर्न को जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो एल नीनो का वर्ड आता है। तो एल नीनो बेसिकली एक वेदर पैटर्न है जो कि पैसिफिक ओशियन में जनरेट होता है। हम इसको बेसिकली कहते हैं कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सवाल ये हमारे पास बनता है कि भाई मानसून पाकिस्तान में या इंडिया में किस तरह से पहुंचता है। तो मानसून जो है वो ट्रेड विंड्स के थ्रू पहुंचता है। तो जब ट्रेड विंड्स लो हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो मानसून सही तरीके से यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा होता। तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई एल नीनो आ गया तो ड्राउट कंडीशंस हैं। और डेफिनेटली ऐसा होता है, आपने अभी देखा होगा कि 25 मेरे ख्याल से आज 17-18 जुलाई है और कराची में एक प्रॉपर रेन नहीं हो पाई है। तो इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो एल नीनो ही है। एल नीनो होता क्या है, मैं आपको इसको ग्लोब से समझाता हूँ। देखें, ये पैसिफिक ओशियन है। एक ट्रेड विंड्स हैं जो कि साउथ अमेरिका में पेरू और चिली की तरफ से चलती हैं और वो मूव करती हैं। और मूव करके, क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी होता है, वो गर्म पानी को आगे की तरफ मूव करके ऑस्ट्रेलिया तक लेकर आती हैं। और जब गर्म पानी यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और जहाँ से ये ट्रेड विंड चलना शुरू होती है वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो लो प्रेशर जब यहाँ पर पहुँचता है तो वो लो प्रेशर जो है वो यहाँ पर गर्म पानी पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचता है। फिर यहाँ पर जब लो प्रेशर जनरेट होता है तो ये विंड्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो विंड्स यहाँ से इंडियन ओशन में एंटर होती हैं और फिर इंडियन ओशन से हमारे पास अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पर ट्रैवल करती हैं और इंडिया पर और इस तरह पाकिस्तान में आती हैं, जिससे बारिशें होती हैं। लेकिन जब एल नीनो होता है तो एल नीनो में ये होता है कि पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो गर्म पानी होता है वो ज़्यादातर इधर ही रह जाता है। जब ज़्यादातर इधर रह जाएगा तो लो प्रेशर यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। जब लो प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो ट्रेड विंड्स जो है वो बहुत इम्प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही होंगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इफेक्ट एल नीनो का यहाँ पर पड़ता है। तो जिस वजह से बारिशें नहीं हो रही होती हैं। तो एक वेदर पैटर्न है जो कि साल में या 3 साल में या 4 साल में जो कि रिपीट होता है और ये ला नीना का रिवर्स होता है। तो इस वजह से जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं पाकिस्तान में, इंडिया में। और जब बारिशें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो कराची पे एल नीनो का क्या इफेक्ट आता है?
कराची पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। देखें, कराची में जो पूरी एनुअल रेनफॉल होती है वो सिर्फ मानसून सीजन में ही होती है। अगर मानसून सीजन ही जो है वो इतना वीक हो तो कराची जो है वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट होता है। रिजर्व्स, हमारे जो वाटर रिजर्व्स होते हैं वो खाली हो जाते हैं। पूरे सिंध में इफेक्ट होता है, इस तरह कराची में भी इफेक्ट होता है। तो कराची में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा है कि जो बारिश के शौकीन लोग होते हैं वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फील कर सकते हैं कि जब भी एल नीनो आता है तो अक्सर लोगों के चेहरे जो है मुरझा जाते हैं कि इस साल बारिशें नहीं होनी। तो हम एल नीनो के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको काउंटर कर सकते हैं। देखें, एल नीनो के जो साइड इफेक्ट्स हैं बिल्कुल उनको काउंटर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको खत्म नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि एक नेचुरल वेदर पैटर्न है जिसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। हाँ, हम इसके असरात को खत्म कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि हमने अक्सर देखा है कि जब एल नीनो होता है तो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो हम इन चीज़ों से बचने के लिए अपने शहर में, खासतौर पर कराची में, प्लांटेशन ड्राइव्स अरेंज करवा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, भरपूर मिकदार में जो है वो हर जगह पर दरख्त लगा सकते हैं, ताकि जो है वो गर्मी का जो इफेक्ट ज़्यादा होता है ना वो कम हो जाए। तो एक प्लांटेशन करना एक सबसे बेहतरीन जो है वो जरिया है। हाँ, ये भी इस चीज़ पर भी जो है वो हमें ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स पहले से लगे हुए हैं उनको ना काटा जाए, वरना आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि टेम्परेचर जो है वो 45 से भी क्रॉस कर सकता है। तो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है।